राधे राधे सभी को। मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल। पीरियड्स जो कि एक फ़ीमेल लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें 5 से 7 दिन ब्लीडिंग होती है और नॉर्मल रूटीन में फ़ीमेल्स जो है 3 से 4 बार पैड चेंज करती हैं। लेकिन वहीं अगर फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मासिक बहाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें कि उसे हर घंटे पैड चेंज करना पड़ रहा है, इतनी ब्लीडिंग होना कि फीमेल को थकान महसूस हो, कमज़ोरी महसूस हो, खून में कमी आ जाए, ऐसी कंडीशन, इसे हम कहते हैं मेनोरेजिया। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मेनोरेजिया के बारे में। मेनोरेजिया के बहुत सारे कारण हैं कि मेनोरेजिया क्यों होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ मेनोरेजिया। मेनोरेजिया किन कारणों के वजह से होता है, इतनी जो हैवी ब्लीडिंग होती है ये किन कारणों की वजह से होती है। इसका सबसे पहले कॉज आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन्स फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, इनके इम्बैलेंस के वजह से ब्लीडिंग होती है। इम्बैलेंस किन कंडीशंस में होता है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS जिसे हम बोलते हैं, या फिर थायराइड डिजीज़। ऐसी कंडीशंस में हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है फाइब्रॉइड यूट्रस। फाइब्रॉइड यूट्रस जिसे हम बोलते हैं रसोली, इसमें क्या होता है, यूट्रस में नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाती है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट उसके बाद है मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी कि जो माहवारी है वो ख़त्म होने वाली होती है। माहवारी की जो साइकिल है, फीमेल्स की जो ऐसा फेज़ आता है जिसमें मेंसेस स्टॉप होने वाले होते हैं, उससे पहले एक फ़ेज़ आता है पेरीमेनोपॉज। उस फेज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी हैवी ब्लीडिंग होती है, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। उसके बाद आता है बिनाइन पॉलिप्स। बिनाइन पॉलिप्स फाइब्रॉइड पॉलिप्स, जिसमें कि बिनाइन स्मॉल नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। जैसे फाइब्रॉइड में ग्रोथ होती है वैसे ही, लेकिन इसमें क्या है, यूट्राइन की लाइनिंग में ग्रोथ होती है। ये एक नॉन कैंसरस है, बट इसके वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है या फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसमें कि इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ ऐसी मेडिकेशन जो कि फीमेल्स कंज्यूम करती हैं, जिसके वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, बिकॉज मेडिकेशंस के वजह से भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये सब कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से मेनोरेजिया जैसी कंडीशन होती है। हम बात करते हैं कि हम इनके कॉज को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है अल्ट्रासाउंड। फीमेल का हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जिससे कि हमें कॉजेज़ का पता चलेगा कि क्या कंडीशन है, फाइब्रॉइड है या पॉलिप है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, या PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, या PCOS। इन सब रीजंस के लिए हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं टू चेक अनीमिया, या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। इन सबको चेक करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ब्लड टेस्ट की। या फिर हम करवाते हैं थायराइड प्रोफाइल टू चेक थायराइड डिजीजेस। मेनोरेजिया के ट्रीटमेंट के लिए हमें उसका कॉज डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट के थ्रू करते हैं। पहले हम सबसे पहले उसका कॉज डिटरमाइन करते हैं कि किस कारण के वजह से मेनोरेजिया हो रहा है, इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। देन उसका फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि हम मेनोरेजिया की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पल्सटेला, सीपिया, लाइकोपोडियम, नाट्रोम्यून, कैलकेरिया कार्ब। जैसे कि हम फाइब्रॉइड है अगर ब्लीडिंग के साथ में उसका कॉज, तो हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। फेरमेट, फेरमफॉस, ये उन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं जिनमें कि एनीमिया होता है, ब्लीडिंग के वजह से बहुत ज़्यादा एनीमिया हो गया है फीमेल को, हम ऐसे कंडीशंस में ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप कि वो आपके लिए काम आए। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट है वो आप खुद से ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉज का पता लगाना ज़रूरी है, तभी ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके लिए अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू।